नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट टीवीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में, दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0। ये पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को काफी बदल के रखने वाली। दिल्ली की गवर्नमेंट ने दोस्तों अपनी ईवी पॉलिसी 2.0 को अनाउंस कर दिया है, जिसका मेन टारगेट है 95% ईवी एडॉप्शन 2027 तक। यह पॉलिसी सिर्फ एनवायरमेंटल कंसर्न को एड्रेस करने का प्लान नहीं है, बल्कि जॉब्स क्रिएट करना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना और क्लीनर एयर के लिए भी है। अगर आपको यह लग रहा है कि यह पॉलिसी सिर्फ एनवायरमेंटल इंपैक्ट से रिलेटेड है तो यह गलत है। यह पॉलिसी इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट को भी कवर करती है। यह पॉलिसी 15 अगस्त 2026 से कोई भी नया पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होने देगी। मतलब अगर आप पेट्रोल या सीएनजी को स्कूटर चलाना चाहते हैं या लेने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक लास्ट चांस हो सकता है। फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल व्हीकल के बारे में, जैसे मैंने कहा, 15 अगस्त 2026 से कोई भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी टू व्हीलर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग व्हीकल अपनी लाइफ साइकिल तक चलेंगे, लेकिन नई रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ही होने वाले हैं। इसी तरह 15 अगस्त 2025 की बात करें तो इस डेट से सीएनजी ऑटो रिक्शा और फॉसिल फ्यूल पावर्ड 3 व्हीलर गुड्स कैरियर के लिए भी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाएगी। अगर आप सीएनजी ऑटो चलाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक ऑटो लेने का सोचना पड़ेगा। ये स्टेप गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए लिया है, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फॉसिल फ्यूल व्हीकल है तो फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना पड़ेगा। लेकिन एक जरूरी बात यह हो जाती है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 का जो ड्राफ्ट है वो अभी ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। अप्रैल 2025 तक यह पॉलिसी ड्राफ्ट कैबिनेट के अप्रूवल के लिए अवेट कर रहा है। जैसे ही पॉलिसी को अप्रूवल हो जाएगा उसे ऑफिशियली पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर आपको इस पॉलिसी के बारे में और जानना है तो आपको दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आरटीआई फाइल करके एक पॉलिसी की डिटेल्स मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंसेंटिव और सब्सिडीज के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक खास सब्सिडी दिया गया है। अगर आप फर्स्ट 10,000 वुमेन हैं जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदेंगे तो आपको 12,000 पर किलोवाट तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो 36,000 तक हो सकती है। और अगर आप अपने 12 साल से कम पुराना पेट्रोल स्कूटर या कोई व्हीकल को स्क्रैप करते हैं तो आपको 10,000 तक का एडिशनल इंसेंटिव भी मिलेगा। ये गवर्नमेंट का तरीका है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कराने का। अगर आप कमर्शियल व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गुड्स कैरियर को भी 45,000 तक का इंसेंटिव मिल सकता है, और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर गुड कैरियर को 75,000 तक का इंसेंटिव देखने को मिल सकता है। और ये सब इंसेंटिव और पॉलिसी अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। तो दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान है कि चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का नेटवर्क सिटी में एक्सपेंड किया जाए। आपको अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए दूर तक ना जाना पड़े, सभी जगह आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलने वाले हैं। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, जॉब क्रिएशन का भी बड़ा प्लान है। दोस्तों 20,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, मेनली मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की में। अब बात करते हैं दोस्तों टाइमलाइन के बारे में। सबसे पहले 15 अगस्त 2025 से कोई भी सीएनजी ऑटो रिक्शा या फॉसिल फ्यूल पावर्ड 3 व्हीलर गुड्स कैरियर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला। उसके बाद 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी स्कूटर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो अगर आप अपने पेट्रोल स्कूटर को लेना चाहने या सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक लास्ट चांस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 31 दिसंबर 2027 तक जो भी गार्बेज कलेक्शन व्हीकल म्युनिसिपल बॉडीज के पास हैं उन सबको भी इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। तो दोस्तों ये पॉलिसी ना सिर्फ एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने का प्लान है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करने का है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है आपका डिसीजन लेने का। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपका फेवरेट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है, और लाइक करें, शेयर करें और ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब करें। हम आपको लेटेस्ट ईवी न्यूज और अपडेट्स देते रहेंगे।